चोर सदा दुखी रहता है। एक चोर ने एक भगत किसान का बैल चुरा लिया। किसान के पास एक ही बैल था। परमेश्वर कबीर जी उस किसान के गुरुजी थे। बैल के चोरी होने की बात जब किसान ने गुरुजी को बताई तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा, बच्चा परमात्मा पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। कबीर सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। देखिए भाइयों और बहनों, कितनी अजब गजब की शिक्षा यहाँ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संगों में हमें मिलती है। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार इन शिक्षाओं पर 1% भी अमल नहीं करते हैं। यहाँ पर किस कथा का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार एक किसान था जो कि कबीर परमात्मा जी का भगत था। क्योंकि कबीर परमेश्वर समय समय पर अनेक प्रकार के चोले धारण करके, साधु संत महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप धारण करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए धरती पर आते रहे हैं। तो ऐसे ही कबीर परमात्मा एक संत रूप में आए हुए थे। एक किसान जो उनका शिष्य था, एक चोर ने उस किसान का, उस भगत का एक बैल चुरा लिया। ये बात उस भगत ने जाकर अपने गुरुदेव को बताई कि गुरुदेव ऐसे ऐसे रात में दास का बैल कोई चोर चुरा ले गया। तो कबीर परमात्मा जी ने, यानी उस किसान के गुरु ने, अपने शिष्य को यह नहीं कहा कि तू उसके ऊपर मुकदमा कर दे, भैया तू राजा के दरबार में जा, कोर्ट में जा, कचहरी में जा, क्योंकि ये सारी व्यवस्था तो राजाओं के समय भी थी। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि भगवान पे विश्वास कर, अगर वो चोरी कर ले गया कोई बात नहीं, तू अपनी भक्ति कर और अपने भगवान के ऊपर विश्वास कर। और उस किसान भगत ने ऐसा ही किया। अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भी तो उसी कबीर भगवान के भगत हैं। भले ही ये लोग वर्तमान में संत रामपाल जी को कबीर नहीं मानते हैं, कबीर जी का भेजा हुआ कोई अवतार मानते हैं, कोई दास मानते हैं, जैसी भी इनकी बुद्धि काम कर रही है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं वर्तमान में? कथा क्या सुना रहे हैं और आचरण उसके बिल्कुल विपरीत। मुझ पवन दास के ऊपर 2022 में इन्हीं सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने संत रामपाल जी के पास, यानी अपने गुरु के पास हिसार जेल में मेरी शिकायत भेजी, झूठी शिकायत, कि गुरुजी वो पवन दास संगत को लूट रहा है, यानी चोरी कर रहा है, लोगों से पैसा ऐंठ रहा है। और इन सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी के द्वारा मेरे ऊपर झूठा 420 का मुकदमा करवा दिया। अब बताइए भाइयों और बहनों, कथा तो सुना रहे हैं उस किसान की और कबीर परमात्मा की, और कबीर परमात्मा ने किसान से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान पे विश्वास रख। और यहां ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले क्या कर रहे हैं? ये मुझ पवन दास के ऊपर अपने गुरु को सलाह देकर कि गुरुजी पवन दास के ऊपर मुकदमा करो। ये लोग खुद भगत होने के बावजूद अपने भगवान को, अपने गुरु को शिक्षा देकर और अपने गुरु भाई के ऊपर मुकदमा करवा रहे। तो भाइयों और बहनों, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। संत रामपाल जी की शिक्षा का 1% भी असर उनके परिवार को या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को नहीं है। तो कबीर परमेश्वर जी ने उस किसान से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान पे विश्वास रख और अपनी भक्ति पर ध्यान दे। कबीर सत मत छोड़े सूरमा, यानी भगत का जो धर्म है वो भगत ने किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। सत छोड़े पत जाए, यदि अपने धर्म से, अपनी मर्यादाओं से पीछे हट गया तो भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए, यदि भगत अपने धर्म कर्म पर रहा, गुरु की शिक्षाओं पर रहा, गुरु के वचन पर रहा, तो सारे सुख परमात्मा उसको पुनः प्रदान कर देता है। उस किसान ने उधार पर बैल मोल लिया, खेत में बीज बीजा, परमात्मा की कृपा से वर्षा अच्छी और समय अनुसार हुई, फसल अच्छी हुई। किसान ने एक बैल और मोल लिया तथा पहले बैल का ऋण भी चुका दिया। 1 साल के बाद वही चोर फिर रात्रि में उसी किसान के दोनों बैल चुरा ले गया। किसान ने अपने गुरुदेव से फिर दोनों बैल चोरी होने की अर्जी लगाई। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, बच्चा विश्वास मत खोना, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा गुरुदेव ने? कि बेटा विश्वास मत खोना।
उसके प्रति कोई मुकदमा मत करना, कोर्ट कचहरी में मत जाना। अगर तूने ऐसा किया तो तेरे गुरु से, तेरे भगवान से तेरा विश्वास उठ जाएगा, फिर तेरा परमात्मा तेरी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन इन सतलोक आश्रम वालों ने एक मुकदमा तो 420 का करवाया सो करवाया। उसके बाद इन्होंने 3-4 मुकदमे मेरे ऊपर और करवा दिए, धार्मिक भावना भड़काने के, सोनीपत में, झज्जर में, बहादुरगढ़ में और तरह तरह के मुकदमे करवा दिए। जबकि इस कथा में उस किसान का गुरु कह रहा है कि बेटा विश्वास मत खोना, चाहे तेरे साथ में कोई कितनी बदतमीजी करे, कितनी जाति करे, कितना दुर्व्यवहार करे, तू अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना। कबीर जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। लेकिन इस वाणी के ऊपर भाई और बहनों सतलोक आश्रम वाले 1% भी अमल नहीं करते हैं, 1% भी अमल नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी की शिक्षाओं पर कम और आसाराम की शिक्षाओं पर ज्यादा चलते हैं। क्योंकि कबीर जी की वाणी है कि जो तो को काटा बोवे वाको बोतू फूल, यानी तेरे साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी करता है, तुझे नुकसान देता है, तो तू उसके साथ वैसा ही बर्ताव मत कर। अगर तेरी राह में कोई कांटे बिछा रहा है, उसकी राह में तू फूल बिछा। यानी तेरे विषय में कोई गलत सोचता है तो तू उसके विषय में अच्छा सोच, समय आने पर तेरे लिए अच्छा होगा और उसके लिए वो कांटों के समान होगा। ये है सतगुरु रामपाल जी की शिक्षा, कबीर परमेश्वर की शिक्षा। लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पर ना चल के और आसाराम जी की शिक्षाओं पर ज्यादा चलते हैं। भाई और बहनों, आपको आसाराम जी का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो किसी सभा में कह रहे हैं इसी वाणी का उल्टा अर्थ पेश करके। और क्या कुछ कह रहे हैं आप उन्हीं के मुख से सुन लीजिए कि जो तो को काटा बोवे वाको बोतू भाला। कबीर परमात्मा तो क्या कह रहे हैं कि जो तो को काटा बोवे वाको बोतू फूल। और आसाराम जी, जिनको दुनिया बहुत बड़ा संत मानती है, एक मार्गदर्शक के रूप में दुनिया जिनको पूजती है, वो कबीर परमेश्वर जी की वाणियों का दुरुपयोग करते हुए भगत समाज को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू भाला। और वो भी क्या याद करेगा किसके साथ पड़ा था पाला। तो एक बार आसाराम जी के मुख से सुन लीजिए भाई और बहनों। हिंदू आतंकी नहीं होता है, लेकिन हिंदू को परेशान करोगे तो फिर हिंदू जानता है जो तो को कांटा बुए वहां को बोतू भला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। तो सुना भाई और बहनों आपने आसाराम जी के मधुर प्रवचन। तो मुझे लगता है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये संत रामपाल जी से ज्यादा आसाराम जी के सत्संगों से प्रभावित हैं, जिस कारण से आए दिन सत्सेवकों के ऊपर झूठे मुकदमे करते रहते हैं।